नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। नृत्य की राजस्थान के नृत्य पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे। नृत्यों की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे जनजातियों के नृत्य, जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, सभी जो भी राजस्थान की जनजातियां हैं सब नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे और कौन कौन से नृत्य किस किस जनजाति के हैं और किस नृत्य की क्या विशेषता है, टोटल चर्चा करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जनजातियों के नृत्य। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति के नृत्य। जनजातियों के नृत्यों से संबंधित सामान्यतः यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। तो अब बढ़ते हैं भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं और कौन से नृत्यों की कौन सी विशेषताएं टोटल पढ़ेंगे। सामान्यतः इस नृत्यों को पहले याद करने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। भील जनजाति के नृत्य इसकी एक ट्रिक है। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। आप 3 या 4 बार इसको जब दोहराएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और इस भीलों से संबंधित जितने भी नृत्य टोटल इस ट्रिक में बन रहे हैं। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। तो ट्रिक कौन सी है? भीलों की गौरी। तो भील जनजाति के नृत्य हैं भीलों की गौरी, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, रम पीकर द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूमी। ये इससे संबंधित भील जनजाति के जितने भी नृत्य हैं इस ट्रिक में टोटल नृत्य आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रिक में कौन कौन से। देखो, भील जनजाति के नृत्य, भील जनजाति के नृत्य। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो ये भील जनजाति है ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिले जैसे चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद का कुछ एरिया है और कोटा जिले में और डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, यहाँ का जो दक्षिण पश्चिम का जो अंचल है यहाँ ये भील जनजाति अधिकतर निवास करती है। और कुछ क्षेत्र उदयपुर में भी आता है जो भील जनजाति का। और भील जनजाति के नृत्यों की छोटी सी ट्रिक मैंने अभी बताई है। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। तो भील जनजाति के नृत्य सबसे पहले गौरी, पहला नृत्य है गौरी, गौरी नृत्य। और गौरी गेरों से हो गया गैर नृत्य, गेरों से गैर नृत्य। ये सब भील जनजाति के नृत्य हैं। तीसरा है युद्ध, युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? युद्ध नृत्य। अगला है में रम, रम का हो गया रमणी नृत्य, रमणी नृत्य। पिकर द्विचक्री, द्विचक्री का मतलब हो गया द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री भी एक भीलों का नृत्य है, द्विचक्री नृत्य। और घूमे का मतलब घूमरा नृत्य, घूमरा नृत्य। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर, में का अर्थ एक मौर्य नृत्य भी है, मौर्य नृत्य। ये सब भील जनजाति के नृत्य है, मौर्य नृत्य। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। ये भील जनजाति के संबंधित यह ट्रिक है। गौरी नृत्य, गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य, मौर्य नृत्य। ये तो हो गए भील जनजाति से संबंधित जितने भी नृत्य। जैसे प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भील जनजाति का नृत्य नहीं है? निम्न में भील जनजाति का नृत्य नहीं है, भील जनजाति का नृत्य नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में जैसे ऑप्शन नंबर ए में आ गया गौरी, बे गेर, से रमणी और दे में दे दिया लूर नृत्य। देखो, निम्नलिखित में से भील जनजाति का नृत्य नहीं है। तो देखो, गौरी नृत्य, गौरी भी भील जनजाति का नृत्य है। गैर नृत्य भी भील जनजाति का नृत्य है।
रमणी, रमणी भी भील जनजाति का नृत्य है, लेकिन लूर नृत्य नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो गया द। लूर नृत्य यह है गरासिया जनजाति का नृत्य है एक प्रकार का। तो ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और ऐसा भी आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नृत्य है। 3 नृत्य किसी अन्य जनजातियों के होंगे और 1 नृत्य भील जनजाति का होगा। अगला हम अगली जनजाति देखते हैं, वो है गरासिया जनजाति के नृत्य। अगली जनजाति लेते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से नृत्य की क्या क्या विशेषता है। गरासिया जनजाति के नृत्य, छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से आप इसको जरूर याद कर सकते हैं। गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति राजस्थान के मूलतः सिरोही जिले में निवास करती है। ये कौन से गरासिया जनजाति राजस्थान के सिरोही जिले में निवास। राजस्थान गरासिया जनजाति की अधिकतर जनसंख्या राजस्थान के सिरोही जिले में निवास करती है। और ये गरासिया जनजाति के जो नृत्य हैं, नृत्यों की एक मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक पहले हमने पढ़ी थी भील जनजाति के नृत्य, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। इस ट्रिक से हम टोटल भील जनजाति के नृत्य आ गए। अब दूसरी है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति राजस्थान के मुख्यतः सिरोही जिलों में निवास करती है। और गरासिया जनजाति के नृत्य याद करने की ट्रिक है गोलू मामू जवारा में कूदो। गोलू मामू जवारा में कूदो, बस इतनी सी ट्रिक है। जितने भी गरासिया जनजाति के नृत्य है वो टोटल इसमें आ गए। और इसमें गोलू मामू जवारा में कूदो, लू का अर्थ है लूअर या फिर लूर नृत्य। नंबर 1 हो गया लूर नृत्य। दूसरा है मां का अर्थ हो गया मांदल नृत्य, मांदल नृत्य। जवारा का अर्थ हो गया जवारा नृत्य, जवारा नृत्य। वा का अर्थ हो गया वालर नृत्य। और रा का अर्थ हो गया रायण नृत्य, रायण नृत्य। और कूदो का कूद नृत्य, कूद नृत्य। ये हो गए गरासिया जनजाति से संबंधित टोटल नृत्य। गरासिया जनजाति राजस्थान के सिरोही जिले में निवास करती है। और गरासिया जनजाति के नृत्य याद करने की ट्रिक कौन सी है? गोलू मामू जवारा में कूदो, लुअर नृत्य, मांदल नृत्य, जवारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य। ये टोटल जो जनजाति नृत्य है वो गरासिया जनजाति के है। बाकी जो बचे नृत्य है वो अन्य जनजातियों के होंगे। तो ये हो गए गरासिया जनजाति के नृत्य। आगे हम पढ़ते हैं कैथोड़ी जनजाति के नृत्य। गोलू मामू जवारा में कूदो, इस ट्रिक से गरासिया जनजाति के नृत्य हो गए। पहली ट्रिक मैंने बताई थी भील जनजाति के नृत्य से संबंधित। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। और तीसरी जनजाति लेते हैं हम कैथोड़ी जनजाति, कैथोड़ी या कैथोड़ी जनजाति, कैथोड़ी जनजाति। कैथोड़ी जनजाति के बारे में बात करें तो ये मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। इस जनजाति के लोग मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति, मूलतः महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है, महाराष्ट्र राज्य की जनजाति। और राजस्थान में कैथोड़ी जनजाति की 99% जनसंख्या उदयपुर की कोटड़ा और झाड़ोल तहसील में निवास करती है। तो कैथोड़ी जनजाति की राजस्थान के उदयपुर में, और उदयपुर की अगर मूलतः पूछे तो कोटड़ा
तथा झाड़ोल तहसीलों में निवास करती है। कोटड़ा तथा झाड़ोल तहसीलों में निवास करती है। निवास। और कैथोड़ी जनजाति के मूलतः केवल दो ही नृत्य है। पहला मावलीय नृत्य है, दूसरा होली नृत्य है। कैथोड़ी जनजाति के मुख्य नृत्य, पहला है मावलीय नृत्य, मावलीय नृत्य। नंबर 2 है होली नृत्य। कैथोड़ी जनजाति के जो दोनों नृत्य है ये होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य है। होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य। कैथोड़ी जनजाति ये मूलतः महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है। कैथोड़ी जनजाति राजस्थान के उदयपुर जिले की मुख्यतः 2 तहसीलें कोटड़ा और झाड़ोल तहसीलों में निवास करती है। और तहसीलों में कैथोड़ी जनजाति के 2 मुख्य नृत्य है, मावलीय नृत्य और होली नृत्य। और ये दोनों नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं। और कैथोड़ी जनजाति के पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर इस नृत्य करते हैं। अगले नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं, मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति मुख्यतः मेवात क्षेत्र में निवास करती है। नंबर 4 जनजाति लेते हैं मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति राजस्थान के मेवात क्षेत्र में निवास करती है। और मेवात क्षेत्र के अलवर और भरतपुर जिले राजस्थान के मेवात क्षेत्र के जिले वाले होते हैं। देखो मेव जनजाति मेव क्षेत्र पड़ता है, मेवात क्षेत्र में निवास करती है। मेव जनजाति, मेव जनजाति मेवात क्षेत्र में निवास करती है। और मेवात क्षेत्र के मुख्यतः 2 जिले हैं। मेवात क्षेत्र के कौन से 2 जिले हैं? मेवात क्षेत्र पड़ता है अलवर और भरतपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है उसको मेवात क्षेत्र बोलते हैं। अलवर और भरतपुर में मेव जनजाति अलवर और भरतपुर में निवास करती है। और इस जनजाति के मुख्यतः 2 नृत्य हैं। मेव जनजाति के नृत्य रणबाजा और रतवई नृत्य। मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के मुख्यतः 2 नृत्य हैं। पहला है रणबाजा, रणबाजा नृत्य। दूसरा है रतवई नृत्य। रणबाजा नृत्य स्त्री और पुरुष साथ मिलकर करते हैं। स्त्री व पुरुष साथ मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य को रणबाजा नृत्य मेव जनजाति के स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर करते हैं। और रतवई नृत्य का आयोजन, और ये रतवई नृत्य भी मेव जनजाति के द्वारा होली, विवाह तथा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। होली, विवाह, जन्म आदि मांगलिक अवसरों पर इसका आयोजन होता है। मांगलिक अवसरों पर। और ये मुख्यतः जो मेव जनजाति के 2 नृत्य पढ़े हमने, रणबाजा और रतवई नृत्य, ये दोनों नृत्य मेवात क्षेत्र में रहने वाली मेव जनजाति के द्वारा नई फसल की उगने या फिर आने की खुशी में भी बनाया जाता है। मेव जनजाति द्वारा नई फसल की खुशी में भी
रणबाजा और रतवई नृत्यों का आयोजन किया जाता है। नृत्यों का आयोजन। अगली जनजाति हमने पढ़ी है मेव जनजाति। मेव जनजाति मेवात क्षेत्र में निवास करती है। मेवात क्षेत्र में मुख्यतः दो जिले, पहला अलवर और दूसरा भरतपुर। मेव जनजाति के दो मुख्यतः नृत्य हैं, रणबाजा और रतवई नृत्य। रणबाजा नृत्य मेव जनजाति के पुरुष और स्त्री दोनों साथ मिलकर करते हैं, और रतवई नृत्य मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह या किसी छोटे बच्चे के जन्म आदि अवसरों पर किए जाते हैं। और रणबाजा और रतवई जो दोनों नृत्य हैं वो मेव जनजाति के द्वारा नई फसल उगने या नई फसल काटने की खुशी और अच्छी जो सुख समृद्धि का प्रतीक में भी इन नृत्यों का आयोजन किया जाता है। अगले हम नृत्य लेते हैं। जो पहले हमने पढ़े हैं धार्मिक नृत्य, दूसरे लिए हैं जनजातीय नृत्य, और तीसरे नृत्यों के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य तथा व्यावसायिक नृत्य हैं। तीसरे नृत्यों के बारे में बात करेंगे जो बजते हैं व्यावसायिक या क्षेत्रीय नृत्य। तो पहले लेते हैं हम क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य कौन से होते हैं? ऐसे नृत्य जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं होकर क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध नृत्य होते हैं। क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध नृत्य क्षेत्रीय या स्थानीय नृत्य कहलाते हैं। क्षेत्रीय या स्थानीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्यों में हम पहला पढ़ेंगे ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य राजस्थान में भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य। भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है वो है ढोल नृत्य। ढोल हालांकि राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में ढोल एक शुभ और मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, लेकिन ढोल नृत्य भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये ढोल नृत्य है वो जालोर क्षेत्र में होली, शादी विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन होता है। और ये प्रश्न और पूछा जाता है जो जालोर में ढोल नृत्य का आयोजन होता है, ढोल किस शैली में बजाया जाता है? तो जालोर के ढोल नृत्य में ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। ये प्रश्न ढोल जालोर में किस शैली में बजाया जाता है? वो थाकना शैली में बजाया जाता है। जालोर का जो क्षेत्रीय नृत्य है वो ढोल नृत्य है। भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर के इस भीनमाल क्षेत्र में होली, शादी या किसी बच्चे के जन्म जैसे मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन होता है। और जालोर के ढोल नृत्य को थाकना शैली में बजाया जाता है। अगले नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 2 नृत्य लेते हैं हम लोग गिद्ध नृत्य। गिद्धड़ी नृत्य शेखावटी अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है जो बच्चों से लेकर बूढ़े, स्त्री, पुरुष सबके द्वारा इस गिद्धड़ नृत्य किया जाता है। शेखावटी अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है।
शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र में मूल्यतः ये 3 जिले आते हैं। इन 3 जिलों में इस नृत्य का आयोजन होता है। गिद्ध नृत्य जो शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है, और शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू इन जिलों में ये नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर गिद्ध नृत्य का आयोजन शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। हमने पढ़ा है ढोल नृत्य, 2 क्षेत्रीय नृत्य। ढोल नृत्य भीनमार जालोर का प्रसिद्ध है। मांगलिक अवसरों पर ढोल नृत्य का आयोजन किया जाता है। जालोर में जो ढोल बजाया जाता है मुख्य ढोलक द्वारा, वो थाकना शैली में बजाया जाता है। और गिद्ध नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है जो सीकर, चिरू और झुंझुनू में है। होली के अवसर पर इस गिद्ध नृत्य का आयोजन शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अगले नृत्य के बारे में बात करें हम, चंग और ढप नृत्य। अगले नृत्य के बारे में, चंग और ढप नृत्य, ये भी शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं। चंग नृत्य, ये चंग और ढप नृत्य दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। चंग, ढप और कच्छी घोड़ी नृत्य। चंग और ढप ये तीनों ही नृत्य शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य। पहले मैं इन दोनों को बता रहा हूं। चंग और ढप नृत्य शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य। और ये चंग और ढप, चंग बजाते हैं स्त्री पुरुष सब बच्चे युवक। होली के अवसर पर इन नृत्यों का आयोजन होता है। चंग और ढप नृत्यों का आयोजन होली के अवसर पर इन नृत्यों का आयोजन अगला लिया है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य भी शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावटी हमने पहले भी पढ़ा है। शेखावटी में मुख्यतः 3 जिले आते हैं। सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। इनमें कच्छी घोड़ी नृत्य का आयोजन, कच्छी घोड़ी नृत्य का आयोजन शेखावटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू। इस शेखावटी क्षेत्र के अलावा नागौर के 3 क्षेत्र हैं, इनमें भी कच्छी घोड़ी नृत्य का आयोजन होता है। नागौर में कुचामण है, डीडवना है, परबतसर, इन 3 क्षेत्रों में भी कच्छी घोड़ी नृत्यों का आयोजन, कच्छी घोड़ी नृत्य का आयोजन। कच्छी घोड़ी नृत्य किसको बोलते हैं? कच्छी घोड़ी नृत्य मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में पुरुष है वो महिलाओं का स्वांग करते हैं और साथ में नकली घोड़ी का प्रदर्शन करते हुए चंग, ढप और जो भी नगड़ा है आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इस नृत्य को करते हैं। चंग नृत्य, ढप नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य ये तीनों ही शेखावटी अंचल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। होली के अवसर पर इस नृत्यों का आयोजन होता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र के अलावा नागौर क्षेत्र के जैसे कुचामण है, डीडवना है, परबतसर में भी कच्छी घोड़ी नृत्य का आयोजन होता है। और कच्छी घोड़ी नृत्य में पुरुष महिलाओं का स्वांग करते हैं। पुरुष है वो महिलाओं का स्वांग करते हैं तथा नकली युद्ध हुए घोड़ी बनना आदि प्रदर्शन करते हैं।
ये हमने पढ़े हैं शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध क्षेत्रीय नृत्य। आगे हम लेते हैं मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र मुख्यतः जोधपुर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र कहते हैं। अगला क्षेत्रीय नृत्य लेते हैं डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मूलतः जोधपुर या मारवाड़ में किया जाता है। जोधपुर या मारवाड़ अंचल इसको बोल सकते हैं। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। डांडिया नृत्य में डांडिया या फिर छड़, डांडिया या छड़ होती है, आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। डांडिया छड़ को आपस में टकराते हुए मारवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा इस नृत्य, स्त्री व पुरुषों द्वारा होली और विशेषकर फाल्गुन मास में और इसके अलावा चैत्र मास में इस नृत्य का आयोजन होता है। अगला हमने लिया क्षेत्रीय नृत्य में डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है और इसी डांडिया की तर्ज पर गरबा नृत्य होता है। गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में, मूलतः गुजरात का है। और डांडिया नृत्यों में छड़ को आपस में टकराते हुए इस नृत्य को करते हैं और स्त्री और पुरुष दोनों हैं। होली, फाल्गुन मास या मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला हम लेते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? डांडिया नृत्य जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य मांडल गांव पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडल गांव भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य। नाहर नृत्य मांडल गांव भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य की शुरुआत सांझा के टाइम में हुई थी। इस नृत्य की शुरुआत मुगल बादशाह सांझा के शासनकाल से मानी जाती है। और नाहर है वो एक शेर का पर्यायवाची होता है, अर्थात पुरुष होते हैं युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए डरावने या भय रूप को बनाते हैं। जैसे नाहर होते हैं शेर को, कुछ पुरुष है अपने पूरे शरीर पर रुई को लपेट लेते हैं और ऊपर सिंह के जो सींग होते हैं वो लगाकर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। तो पुरुष नकली सिंह का रूप, नकली सिंह का रूप बनाकर स्वांग बनाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। नकली सिंह का रूप बनाकर स्वांग के माध्यम से इस नृत्य को करते हैं। नाहर नृत्य मांडल गांव भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य की शुरुआत सांझा के शासनकाल से मानी जाती है और पुरुष है वो नकली सिंह का रूप बनाकर स्वांग बनाकर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। अगले नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे बम्ब नृत्य, जिसको बम्ब रसिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला नृत्य लेते हैं बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य, बम्ब नृत्य या फिर इसको बम रसिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बम रसिया नृत्य
बम नृत्य या फिर बम रसिया नृत्य मेवात क्षेत्र में पड़ता है। भरतपुर क्षेत्र का, भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है ये, भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य भरतपुर में किया जाता है। बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतपुर मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला है और इसमें इस बम नृत्य में युद्ध कलाओं, नकली युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नकली युद्ध कलाओं का प्रदर्शन होता है। इस नृत्य में बम नृत्य या बम रसिया नृत्य में तलवार, बर्छी या भाला के माध्यम से स्त्री और पुरुष नकली युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य का आयोजन करते हैं। नकली युद्ध कला का प्रदर्शन होता है इस नृत्य में। अगला हमने पढ़ा है बम नृत्य या बम रसिया नृत्य, जो भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष, तलवार है, बर्छी है, भाला, इसके माध्यम से नकली युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को करते हैं। अगला हम पढ़ रहे हैं वो है बिंदोरी नृत्य। अगला पढ़ेंगे बिंदोरी नृत्य। एक पढ़ेंगे बिंदोरी नृत्य, इसके साथ एक नृत्य पढ़ेंगे डांग नृत्य। पहला बिंदोरी नृत्य, डांग नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। झालावाड़ का नृत्य, बिंदोरी नृत्य का आयोजन झालावाड़ में होता है और बिंदोरी सामान्यतः विवाह के अवसर पर निकाली जाती है। तो इस नृत्य का आयोजन भी विवाह के अवसर पर, इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर बिंदोरी नृत्य का आयोजन झालावाड़ में किया जाता है। झालावाड़ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती के पठार का हिस्सा है, जिसमें बिंदोरी नृत्य का आयोजन होता है और इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर होता है। दूसरा है डांग नृत्य। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य है। नाथ द्वारा राजसमंद, और नाथ द्वारा राजसमंद भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना अथवा होली के मांगलिक अवसरों पर होता है। होली के मांगलिक अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन होता है। मांगलिक अवसरों पर इस डांग नृत्य का आयोजन होता है। अब दो नृत्य पढ़े। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जो इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर होता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य है, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में या फिर होली के अवसर पर इस नृत्य का आयोजन होता है। अगला हम पढ़ते हैं भवई नृत्य। भवई नृत्य एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। क्षेत्रीय नृत्य यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। क्षेत्र विशेष की पहचान रखने वाले नृत्यों को क्षेत्रीय नृत्य का